नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो, निम्नलिखित तीनों में से यानी फ्रैक्शन में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करें। 20 by 518 by 484, 15 by 408 and 18 by 360। अब आगे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर दो दो का जोड़ा लेना पड़ेगा, टू टू का पेयर लेना पड़ेगा। मतलब देखो, सबसे पहले देखो हम ये 20 by 500 एंड ये 18 by 484 ले लेते। देखो फिर से एक बार, सबसे पहले हम देखो ये 20 by 500, 20 by 500 एंड ये 18 by 484, 18 by 484 को हम कंपेयर करते। मतलब कि इसमें से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा। देखो उसके लिए देखो यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, चौकड़ी गुणा करना होता है। आगे देखो इसका जो गुणा आएगा उसको यहाँ पर लिखना है और इसका जो गुणा आता है उसको यहाँ पर लिखना है। देखो सबसे पहले हम ये 20 और 484 का गुणा करें। तो इसमें देखो सबसे पहले तो ये 484 का 2 के साथ गुणा का मतलब देखो यहाँ पर ये 484 का दुगना करना है, 2 टाइम्स करना है। देखो सबसे पहले देखो ये 4 का मतलब 400 होता है, 400 होता है, 400 होता है। देखो 400 का दुगना देखो 800 होता है, 800 होता है। देखो प्लस देखो ये 8 का मतलब 80 होता है। देखो 80 का दुगना देखो 160 होता है, प्लस देखो ये 4 का दुगना 8 होता है। अब देखो ये सभी को हमें जोड़ना है, ऐड करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 800 और 1 देखो सी लो 900 होगा, 900 होगा। अरे देखो ये 60 और 8 देखो 68 होगा, 68 होगा। मतलब कि देखो ये 484 का दुगना यानी कि ट्वाइस देखो ये 968 होगा, 968 होगा। और ये शून्य देखो ये 968 के पीछे लग जाएगा। मतलब कि देखो ये 484 और 20 का गुणा ये 9680 होगा, 9680 होगा। अब देखो हमें ये 18 और 500 का गुणा करना। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 18 पंचे 90 होता है, 90 होता है। अरे देखो ये दो शून्य ये 90 के पीछे लग जाएगा, 90 के पीछे लग जाएगा। मतलब ये 18 और 500 का गुणा ये 9000 होगा, 9000 होगा। अब आगे देखो हमें छोटी भिन्न निकालनी है, सबसे छोटी भिन्न निकालें, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना। देखो यहाँ पर देखो ये देखो से लो देखो ये 9000 देखो ये 9680 से देखो छोटा है। देखो फिर से एक बार देखो यहाँ पर ये 900 ये 9780 से छोटा है, ये 900 ये 9780 से छोटा है। मतलब देखो ये फ्रैक्शन देखो इससे छोटा है,
लेस। देखो ये फ्रैक्शन इससे छोटा है, लेस है, मतलब देखो ये आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। इसलिए देखो अब देखो ये 18 डिवाइड 484, 18 डिवाइड 484 और आगे देखो ये 15 डिवाइड 408 को लेना पड़ेगा। 15 डिवाइड 408 को लेना पड़ेगा। 15 डिवाइड 408 को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखो सिंपल चौकड़ी गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 18 और 408 का गुणा करना पड़ेगा। कैसे होगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमने 18 और ये 408 का गुणा करना। देखो ये 18 और 408 का गुणा करना है। 18 और ये 408 का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो सबसे पहले देखो बराबर देखो ये 18 को हम 20 माइनस 2 ऐसे लिख सकते, गुणा ये 408 को हम देखो 410 माइनस 2 ऐसे लिख देखो ये 408 को हम 410 माइनस 2 ऐसे लिख सकते। आगे देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर देखो इसका गुणा इसके साथ, आगे देखो इसका गुणा इसके साथ, आगे देखो इसका गुणा इसके साथ और लास्ट में इसका गुणा इसके साथ होगा। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 410 और 20 का गुणा करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 400 देखो यहाँ पर देखो 41 और 2 का गुणा, मतलब देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 41 और 41 का दुगना करना है। ये 41 का 2 टाइम्स करना। ध्यान दो ये 41 का दुगना 41 का दुगना 41 का दुगना देखो 82 होता है, 82 होता है। आगे देखो ये 2 शून्य 82 के पीछे लग जाएगा, मतलब 20 और 410 का गुणा ये 8200 होगा, 8200 होगा, 8200 होगा। आगे देखो ये माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। आगे देखो ये 20 दूनी 40 होगा, 40 होगा। आगे देखो ये माइनस का माइनस। आगे देखो यहाँ पर देखो ये 41 दूनी 82 होगा और ये शून्य 82 के पीछे लग जाएगा, मतलब ये 410 का दुगना 820 होगा, 820 होगा। आगे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और लास्ट में देखो 2 दूनी 4 होगा। देखो इसको सिंप्लीफाई करने पर यानी सरल करने पर हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा प्राप्त होगा। वी गेट दिस। अब देखो बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सी लो, 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 ये दिस हम देखो ये दोनों को जोड़ देखो ये 820 और 40 को जोड़, क्योंकि देखो ये दोनों संख्याओं का चिन्ह सेम है, माइनस माइनस। ये मतलब देखो यदि दो संख्याओं का चिन्ह सेम है तो देखो वो दोनों संख्याएं जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, हे यहाँ पर ये देखो ये 820 और 40, 820 और 40 देखो 860 होगा, मतलब ये माइनस 860 होगा,
-860, देखो ये -40 -820, देखो -860 होगा। अब आगे देखो ये दिस, ये 8200 में से 860 को हम घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा? हाँ, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो से लो, ये 8200 में से देखो से लो ये दिस, देखो सिंपल तरीके से कर, देखो ये 8200 में से हमें ये 860 घटाना है। देखो ये 8200 में से हमें ये 860 घटाना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 0 माइनस 0 होगा। आगे देखो ये शून्य में से घटेगा नहीं, इसलिए कोई शून्य को 10 बनाना पड़ेगा, मतलब 0 में 10 ऐड करना पड़ेगा, और इसके पहले के अंक में से 1 घटाना पड़ेगा। देन ये 2 1 हो जाएगा। देन देखो ये 10 माइनस 6 4 होगा। आगे देखो ये 1 में से 8 घटेगा नहीं, इसलिए फिर से ये 1 को 11 बनाना पड़ेगा, मतलब 1 में 10 ऐड करना पड़ेगा, और इसके पहले के अंक में से मतलब 8 में से 1 घटाना पड़ेगा। देन ये 8 7 हो जाएगा। आगे देखो ये 11 माइनस 8 3 होगा, और ये 7 का 7 7 का 7, मतलब देखो सब्ट्रैक्शन देखो ये दिस 7340 होगा, 7340 होगा। और देखो लास्ट में देखो ये 4 को इसमें ऐड करना है। देन हमें देखो ये 7344 मिलेगा, 7344 मिलेगा। ये पूरे का हल यानी कि सॉल्यूशन देखो ये 7344 होगा। मतलब कि देखो ये 18 और 408 का गुना ये 7344 होगा, 7344 होगा। अब आगे देखो हमें भी देखो ये 484 और 15 का गुणा करना। देखो हमें 484 और 15 का गुणा करना। देखो इसका गुणा हम सिंपल तरीके से ही करेंगे, नॉर्मल तरीके से ही करेंगे। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये एक अंक के बराबर एक शून्य लिख देना होता है। देखो 4 एकम 4 होगा, 8 एकम 8 होगा, 4 एकम 4 होगा, मतलब ये 484 और 1 का गुणा 484 होगा। आगे देखो ये 4 पंचे 20 होगा, इसे 2 ऊपर चला जाएगा और शून्य नीचे में। 8 पंचे देखो 40 होगा, और 40 और 2 42 होगा। ध्यान देखो 4 इधर आएगा, ऊपर आएगा कैरी होगा, और 2 नीचे में राइट होगा, और लास्ट में देखो 5 चौके 20 होगा, और 20 और 4 24 होगा। मतलब कि देखो ये 484 और 5 का गुना ये 2420 होगा, 2420 होगा। अब देखो ये दोनों संख्याओं को ऐड कर देना होता है, जोड़ देना होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर 0 + 0 0 ही होगा। आगे देखो 4 + 2 6 होगा। आगे देखो 8 + 4 12 होगा, इसलिए एक कैरी होगा, 2 नीचे में आएगा, और लास्ट में 4 + 2 6 और 1 देखो 7 होगा, 7 होगा। मतलब कि देखो ये दोनों संख्याओं का योग ये 7260 होगा। मतलब कि देखो 484 और 15 का गुणा देखो ये 7260 होगा, 7260 होगा। मतलब कि देखो ये संख्या इससे छोटा है, लेस है। मतलब कि देखो ये फ्रैक्शन इससे छोटा होगा, लेस होगा, छोटा होगा, लेस होगा। देखो ये आपका
कभी भी आंसर नहीं होगा। मतलब देखो लास्ट में हमें ये 15 डिवाइड 408, 15 डिवाइड 408 और देखो ये 18 डिवाइड 360, 18 डिवाइड 360, 18 डिवाइड 360 को देखो कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब देखो इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है वो डिसाइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी देखो हमें सिंपल चौकड़ी गुणा ही कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही कर देना। देखो क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है उसका रीजन यानी मतलब थियरी देखो इसके पहले के वीडियो में ऑलरेडी बता रखिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमें ये 15 और 360 का गुणा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे पहले ये 15 और 36 का गुणा होगा, 15 और 36 का गुणा होगा। देखो ये गुणा हम सिंपल तरीके से करेंगे, नॉर्मल मेथड से ही करेंगे। देखो यहाँ में हमारे पास ये 36 है और 15 है, मतलब हमें 36 गुणा 15 करना है। देखो आगे बराबर ही करो। सबसे पहले ये एक अंक बराबर एक शून्य लिख देना होता है। देखो ये 6 एकम 6, 3 एकम 3 होगा, मतलब 36 एकम 36 होगा। देखो 6 पंचे 30 होगा, इसलिए 3 ऊपर चला जाएगा और शून्य नीचे में। 3 पंचे 15 होगा, 15 और 3 18 होगा। अरे देखो ये दोनों को संख्याओं को जोड़ना है, तो देखो सबसे 0 प्लस 0 0, अरे देखो 6 प्लस 8 तो देखो 14 होगा। इस देखो एक ऊपर कैरी होगा, 4 नीचे में 3 और 1 4, 4 और 1 5 होगा। मतलब कि देखो 360 प्लस 180 540 होगा। मतलब देखो ये 36 और 15 का गुणा, 36 और 15 का गुणा देखो ये 540 होगा, 540 होगा, 540 होगा, 540 होगा। और देखो ये शून्य ये 540 के पीछे लग जाएगा, मतलब ये 360 और 15 का गुणा ये 5400 होगा, 5400 होगा। अब ये देखो ये 408 and 18 का गुणा करना है, कैसे होगा देखो। तो देखो ये हमने देखो शायद ऑलरेडी कर ही दिया। देखो ये गुणा शायद हमने ऑलरेडी कर ही दिया। देखो 18 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर 18 यहाँ पर है और 408 यहाँ पर। बोले देखो 408 और 18 का गुणा देखो ये 7344 होता है, 7344 होता है। अब आगे देखो ये दोनों संख्याओं में हम देखते हैं। देखो यहाँ पर किया, यहाँ पर देखो ये संख्या छोटी है, ये नंबर इससे लेस है, लेस। देखो ये देखो 7344 is less than 5400। देखो ये 7344 देखो यहाँ पर 5400 से बड़ा है, मतलब देखो ये 5400 ये 7344 से छोटा है, ये संख्या छोटा है। इस देखो ये फ्रैक्शन भी इससे छोटा होगा, ये फ्रैक्शन इससे छोटा होगा, लेस होगा। मतलब कि देखो ये सबसे छोटा भिन्न होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, लीस्ट फ्रैक्शन होगा। इसलिए देखो ये 15 डिवाइड 408 आपका सही आंसर होगा। मतलब कि देखो ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो सेम टू सेम दूसरा प्रश्न ऐसा है, देखो
निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। बिगेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करें। 38 by 71, 50 by 81, 49 by 87 and 63 by 117। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर दो दो फ्रैक्शन को उठा लेना पड़ेगा। मतलब देखो सबसे पहले हम देखो ये 38 by 71 और ये 50 by 81 को लेते। देखो ये 38 by 71 and 50 by 81 को लेते। देखो ये 38 डिवाइड 71 and 50 डिवाइड 81 को लेते हैं। अब देखो यहाँ पर चौकड़ी गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें ये 38 और 81 का मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 38 और 81 का मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 38 into 81, 38 into 81 करना है। देखो सबसे पहले ये 38 को हम देखो 40 माइनस 2 ऐसे लिख। देखो ये 38 को हम 40 माइनस 2 ऐसे देखो गुणा का गुणा। ये 81 को हम 80 प्लस 1 ऐसे लिखते। ये 81 को हम 80 प्लस 1 ऐसे लिखते। आगे देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये इसका गुणा इसके साथ, देखो इसका गुणा इसके साथ, देखो इसका गुणा इसके साथ, लास्ट में इसका गुणा इसके साथ। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 4 और 8 का गुणा कर, यहाँ पर 8 चौक यानी 4 और 8 देखो 32 होगा, 32 होगा। और ये दो शून्य 32 के पीछे लग जाएगा। मतलब देखो 40 और 80 का गुणा ये 32 होगा। आगे देखो ये प्लस ये 40 और 1 कम 40 होगा। देखो ये माइनस का देखो 80 दूनी देखो 160 होगा, 160 होगा। आगे देखो ये माइनस प्लस यानी प्लस माइनस माइनस होगा। मतलब देखो माइनस और प्लस का यानी प्लस और माइनस का गुणा माइनस ही होता है। और लास्ट में देखो ये 2 1 2 होगा। मतलब देखो इसका सिंप्लीफाई ऐसे होगा, सरलीकरण ऐसे होगा। आगे देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर। देखो ये 3200 में ये 40 को हम जोड़ेंगे तो हमें देखिए 3240 मिलेगा। आगे देखो माइनस 160 माइनस 2 माइनस 162 होगा, माइनस 162 होगा। देखो देखो यहाँ पर देखो ये 3240 में देखो 162 को घटाना है, 162 को घटाना है। कैसे होगा? देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें ये 3240 में से 162 को घटाना है। 3240 में से 162 को सब्ट्रैक्ट करना। सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर ये देखो ये शून्य में से 2 घटेगा नहीं, इस देखो ये शून्य को 10 बनाना पड़ेगा। मतलब जो 0 में 10 ऐड करना है और इसके पहले के अंक में से 1 घटाना है। देन ये 4 3 हो जाएगा। आगे देखो 10 माइनस 2 8 होगा। आगे देखो ये 3 में से 6 घटेगा नहीं, इसलिए देखो 3 को 13 बनाना पड़ेगा। मतलब 3 में 10 जोड़ना पड़ेगा और इसके पहले के अंक में से 1 घटाना पड़ेगा। देन ये 2 1 हो जाएगा। आगे देखो 13 माइनस 6 देखो 7 होगा। आगे 1 माइनस 1 0 होगा और 3 का 3। मतलब कि देखो ये सब्ट्रैक्शन देखो ये 3078
होगा 378 होगा 378 होगा। मतलब देखो 38 इंटू 81 इक्वल टू बराबर देखो ये 78 होगा 78 होगा। देखो हमें 50 और 71 का गुणा करना। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 71 और 5 का गुणा होगा 71 और 5 का गुणा होगा। सबसे पहले यहाँ पर 5 एकम 5 होगा 7 पंचे 35 होगा 7 पंचे 35 5 एकम 5 मतलब 71 और 5 का गुणा देखो 355 होगा और ये शून्य 355 के पीछे लग जाएगा। मतलब 50 और 71 का गुणा देखो 3550 होगा। अब आगे देखो हमें बड़ा भिन्न निकालना है। सबसे बड़ा भिन्न निकालना है। देखो यहाँ पर हियर देखो ये 3550 देखो ये 378 से देखो बड़ा है ग्रेटर है इसलिए देखो ये फ्रैक्शन इससे बड़ा होगा लार्ज होगा। मतलब देखो ये आपका कभी भी आंसर नहीं होगा। इसलिए देखो अब आगे देखो हमें ये 50/81 और देखो ये 49/87 50/81 एंड ये 49/87 को इक्वेट करना पड़ेगा कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो सिंपल यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है चौकड़ी गुणा कर देना। देखो सबसे पहले यहाँ पर 50 और 87 का गुणा तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 87 और 5 का गुणा होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 87 गुणा 5 करना। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 7 पंचे 35 होगा इसलिए वो 3 ऊपर आएगा 5 नीचे रहेगा। 8 पंचे 40 होगा 40 और 3 43 होगा। मतलब देखो 87 और 5 का गुणा देखो 435 होगा 435 होगा और यह शून्य ये 435 के पीछे लग जाएगा। मतलब 87 और 50 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट देखो ये 4350 होगा। अब देखो हमें 49 और 81 का गुणा करना। देखो हम ये देश देखो ये 81 देखो सबसे पहले हमें 81 और 49 का गुणा करना है। तो सबसे पहले देखो ये 81 को हम 80 + 1 लिख सकते हैं। आगे देखो गुणा 49 को हम 50 - 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले 8 पंचे 40 होगा 40 देखिए ये 2 शून्य 40 के पीछे लग जाएगा। मतलब 80 और 50 का गुणा देखो ये 40 होगा 4000 होगा। आगे देखो माइनस का माइनस और ये 80 एकम 80 होगा 80 एकम 80 भाई देखो ये प्लस का प्लस यानी 50 एकम 50 और लास्ट में ये प्लस माइनस यानी माइनस प्लस देखो माइनस होगा और लास्ट में एक एकम 1 होगा। आई देखो बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट देखो यहाँ पर ये दिस 40 और ये 50 40 और 50 देखो ये 4050 होगा 4050 देखो ये -80 -1 -81 होगा। देन आगे देखो बराबर इक्वल देखो सी लो
देखो सी देखो ये 40 50 में से हमें ये 81 को सब्ट्रैक्ट करना। सबसे देखो ये 0 को 10 बनाना पड़ेगा और ये 5 4 हो जाएगा। देखो 10 माइनस 1 9 होगा। देखो 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो ये 4 14 होगा। और देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर यहाँ पर ये 0 देखो 10 होगा, 0 10 होगा। मतलब देखो 0 को 10 बनाना पड़ेगा और इसके पहले के अंक में देखो 1 घटाना पड़ेगा। मतलब ये 4 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान देखो यहाँ पर ये 4 को हमने देखो 14 बनाया। मतलब देखो 4 में हमने 10 को जोड़ा है, इसलिए देखो इसके पहले के अंक में से 1 घटाना होता है, 1 माइनस करना होता है। देखो ये 10 9 हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 14 माइनस 8 देखो 6 होगा। आइए देखो ये 9 देखो यहाँ पर तो ये दिस 9 का 9 एस इट इज आ जाएगा और ये 3 का 3 भी एस इट इज आ जाएगा, एस इट इज आ जाएगा, एस इट इज आ जाएगा। मतलब ये 40 50 माइनस 80 में देखो ये 39 69 होगा, 39 69 होगा, 39 69 होगा, 39 69 होगा। मतलब देखो ये 81 और 49 का गुणा देखो ये 39 69 होगा, 3969 होगा। अब आगे देखो ये दोनों में से देखो स्पष्ट देखो ये संख्या बड़ी है लार्ज है, ये संख्या बड़ी है लार्ज है। मतलब देखो ये फ्रैक्शन देखो इससे बड़ा होगा, ग्रेट होगा, लार्ज होगा। इसलिए देखो ये आपका कभी भी आंसर नहीं होगा। देखो ये 50 डिवाइड 81 और देखो ये 63 डिवाइड 117 को कंपेयर करना पड़ेगा। देखो ये 50 डिवाइड 81 और देखो ये 63 डिवाइड 170 को कंपेयर करना पड़ेगा। देखो सबसे यहाँ पर भी देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो चौकड़ी गुणा कर। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 117 और 50 का गुणा करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर ये 117 और 5 का गुणा होगा। देखो ये 117 और 5 का गुणा करना है, 117 और 5 का गुणा कर। सबसे पहले यहाँ पर 7.35 होगा, इसलिए 3 ऊपर आएगा 5 नीचे रहेगा। देखो 5 एकम 5 होगा, 5 और 3 8 होगा और ये 5 एकम 5 होगा। मतलब ये सब 117 और 5 का गुणा देखिए 585 होगा और ये शून्य 585 के पीछे लगे। मतलब 117 और 50 का गुणा ये 117 एंड 50 का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट देखिए 5850 होगा। अब देखो हमें 81 और 63 का गुणा करना है। तो देखो इसको हम देखो सरल तरीके से ही करते हैं। देखो सरल तरीके से ही करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 81 को हम 80 + 1 लिख सकते हैं। आगे देखो इस गुणा 63 को हम 60 + 3 लिख सकते हैं। आगे देखो बराबर इक्वल देखो 60
लो, देखो सी लो, देखो खड़ी, देखो यहाँ पर 8 संख्या 48 होगा और ये 2 शून्य 48 के पीछे लग जाएगा, मतलब 60 और 80 का गुणा ये 48 होगा, 4800 होगा। देखो ये प्लस का प्लस, आगे 8 दिया 24 होगा और ये शून्य 24 के पीछे लग जाएगा, मतलब 80 और 3 का गुणा 240 होगा। देखो ये प्लस का प्लस, 60 एकम 60 होगा और ये प्लस 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 ही होगा, मतलब प्लस और प्लस का गुणा प्लस ये होगा। देखो 3 और 3 एकम 3 होगा, बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो ये 60 और 40, देखो ये 60 और 40, देखो ये 60 और 40 यानी कि देखो 40 और 60, 40 और 60, 60 और 40 यानी 40 और 60, देखो 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा। आगे देखो ये 3 भी हमारे पास है, 3 भी हमारे पास है। आगे देखो ये 2 यानी कि 200 है, 200 है, 200 है, 200 है। आगे देखो ये हमारे पास 4800 है, 4800 है। आगे देखो बराबर इक्वल, देखो से लो, देखो ये 4800 और 200, देखो 50 होगा, देखो 50 और 100, देखो 5100 होगा और 5100 और 3 देखो 5103 होगा, दैट इज 5103 होगा, 5103 होगा। मतलब देखो 81 and 63 का मल्टीप्लीकेशन देखो ये 5103 होगा, 5103 होगा। अब आगे देखो ये दोनों में से देखो सी लो, देखो ये संख्या बड़ा है, ग्रेट है, लार्ज है, इसलिए देखो इससे ये फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन से ये फ्रैक्शन, ये भिन्न से ये भिन्न बड़ा होगा, ग्रेट होगा, लार्ज होगा। मतलब देखो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, मतलब देखो ये ही आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा, बिगेस्ट फ्रैक्शन होगा। इसलिए देखो ये 50/81 आपका करेक्ट आंसर होगा। सो दिस ऑप्शन में आपका राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।